उसके कारण से हम किसी को लीड करने के लायक भी नहीं होते। फेक हो गया, फ्रॉड हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, और उसके कारण से वो अक्सर डरते हैं। कोई लीड नहीं कर सकता। उसी तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म रियल भी नहीं होती। So hello everyone, रूपा मेहता दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। ऑल्दो मैंने 10 पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखा है। ये 10 पॉइंट्स मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो हमें या तो लीड करते हैं या तो फिर हम किसी को लीड करते हैं। तो उस प्लेस में ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ है जो लीडरशिप की नहीं है, जो हमें लीडर नहीं बनाती है, और उसके कारण से हम किसी को लीड करने के लायक भी नहीं होते। आज के डेट में ये चीज़ें हर जगह पे है। देखो, हम सोशल मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में आए दिन ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि स्वाइप आउट की से, लिंक फिलअप की से, 15 से 20 हज़ार ईजिली अर्निंग की से, ऑल दोज थिंग। खैर मेरे साथ गलत तो आज तक नहीं हुआ है, थैंकफुल टू गॉड कि ऐसा चीज़ें नहीं हुआ है। बट हाँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे कॉन्टैक्ट हुए हैं जो अक्सर ये चीज़ें बोले कि मेरे साथ फेक हो गया, फ्रॉड हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, और उसके कारण से वो अक्सर डरते हैं। कभी कभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, लेकिन क्योंकि फेयर है, क्योंकि डर है कि वापस से वही चीज़ तो नहीं हो जाए, इस रीज़न से हम एक्शन नहीं लेते। गाइस, यहाँ पे सामने वाले पर्सन को मैं बिल्कुल भी दोषीवार नहीं ठहरा सकती। यहाँ पे रीज़न है उसका ना बिलीव करने का, और वैसे भी हर कोई एक्चुअली जेन्युइन नहीं होता। हर कोई, जैसे आज का टॉपिक है, हर कोई लीड नहीं कर सकता। उसी तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म रियल भी नहीं होती। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नॉलेज के साथ समझना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम कोई भी स्टेप लेते हैं उससे पहले हमें नॉलेज लेना होता है कि वाकई में इस जगह पे हमें जाने से प्रॉफिट है, हो सकती है या फिर नहीं। तो जो आज का वीडियो है पर्टिकुलर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। वो पहला ये है कि कौन ऐसे पर्सन है जो लीड नहीं कर सकते, दूसरा है कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें किस बातों पे ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी लीडर्स को, हमें अपने मेंटोर्स को कैसे चूज करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज एक कोट है कि वी आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल वेयर वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हमारी क्वालिटी, हमारी जो फ्यूचर का जो क्वालिटी होता है, हमारा डायरेक्शन जो होता है, वो अक्सर उन 5 पीपल्स पे डिपेंड करता है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर वो सराउंडिंग जिस पे हम सबसे ज़्यादा अपना टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उस चीज़ को ध्यान से समझना। ध्यान से समझने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेट है। तो जब तक आप पूरी वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे, आपको पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होगा। सेकेंड वीडियो जो आने वाला है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बात किया गया है। ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो लीडरशिप को डेवलप करता है, या फिर उसकी होने से आपकी क्या प्रॉफिट होने वाली है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, हमारी लाइफ में ना, अदर वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, अदर वो सोशल मीडिया का वर्किंग हो, वर्क फ्रॉम होम हो, या फिर ऑनलाइन सर्विस हो, या तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर हो, या फिर जॉब फील्ड हो, हर एक फील्ड में हमारा कोई ना कोई हमारे सीनियर होते हैं, बॉस होते हैं, लीडर होते हैं, मेंटोर होते हैं, गाइडर होते हैं। तो ये दोज पीपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उनकी क्वालिटीज़ को पहचानने के लिए, समझने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए ये 10 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 1 पॉइंट, कंसिस्टेंसी, कमी होना। कंसिस्टेंसी की यदि कमी है सामने वाला पर्सन में, वो कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी गायब हो रहा है, ये चीजें लगातार हो रही है, तो वो पर्सन लीड करने के लायक नहीं है। दूसरा पॉइंट, उसका फोकस विजन पे ना होकर के पैसे पे है, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा पे बात किया जा रहा है, तो वो पर्सन लीड करने के लायक नहीं है। क्योंकि लीडरशिप ऑलवेज नॉलेज क्लैरिटी के साथ होती है, सिर्फ मोटिवेशन के साथ नहीं। तीसरा पॉइंट, इमोशन कंट्रोल। यदि उसे कुछ भी, किसी भी प्रकार का थोड़ा भी रिग्रेट फील होता है, या फिर रिजेक्शन आती है, क्योंकि अक्सर लीडरशिप जो वर्किंग होता है उसमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आती है, सबसे ज़्यादा रिजेक्शन ही आती है। तो रिजेक्शन झेलने का कैपेसिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि रिजेक्शन आया और वो इमोशंस हो करके उस चीज़ को ड्रॉप आउट करने की कोशिश करा और वो बैलेंस नहीं कर पाया, तो फिर सारी चीज़ें चौपट हो जाएगी। इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, वो पर्सन के अंदर होना चाहिए कि अपनी इमोशंस को वो कैसे कंट्रोल करे, कैसे डील करे, कैसे हैंडल करे। चौथा पॉइंट, क्लैरिटी।
क्लैरिटी का अभाव है, लीडर के साथ कैसे टीम के साथ कैसे पेश आ रहा है, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या गाइड करना चाहिए, क्या वो नहीं करना चाहिए जो वो कर रहा है। बिकॉज मंकी सी मंकी डू, जो आप कहते हो वो कभी आपका टीम नहीं करता, जो आप करते हो वही आपका टीम करता है। तो ये फॉर्मूला मंकी सी मंकी डू। जो 5th पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे लाइफ में अक्सर ये चीज़ें देखा गया है कि जब कभी भी हम कोई भी काम करते हैं और कुछ चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती है, फैसिलिटी होती है उस चीज़ का करने का, और वो चीज़ें ईजी हो जाती है। बेसिकली हम क्या है ना कि हम चीज़ों पे डिपेंड है, बहुत ज़्यादा डिपेंड है। कुछ चीज़ें तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट ओवर लाइक स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यदि ये लीडरशिप क्वालिटी में हम हर चीज़ के लिए किसी और पे डिपेंड है, तो फिर हम अपना काम कर कहाँ रहे हैं। तो अपना काम करने के लिए हमें स्पून फीडिंग से थोड़ा हटना चाहिए। स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है, हमें पता नहीं है तो वो चीज़ें कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि आपको लीडर बनना है, आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना है, तो स्पून फीडिंग की पाथ को इमीडिएटली छोड़ दो। इमीडिएटली अपने आप पे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंसी दिखाना शुरू करो, डेवलप करना शुरू करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6th पॉइंट, लो डिसिप्लिन। गाइज, लीडरशिप को लीड करने के लिए डिसिप्लिन टॉप लेवल पे होना चाहिए, उससे कम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। लो डिसिप्लिन अक्सर चीज़ों को अवॉइड करवाता है, अक्सर चीज़ों को डीले करवाता है, प्रोकास्टिनेट करवाता है, वो काम अनकम्प्लीट ही होती है। प्लीज़ ऐसे लोगों से बचिए जो पर्सन अपने आप में ही डिसिप्लिन नहीं है। 7th पॉइंट, ईगो एंड एटीट्यूड। जब कभी भी ऐसा पर्सन आपको दिखे जो अपने आप में ही ये फील कर रहा हो कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सारी चीज़ें पता है, मैं तो सर्वज्ञ हूँ, अथाह नॉलेज है मेरे अंदर, प्लीज़ ऐसे लोगों से पूरी तरीके से कट ऑफ कीजिए। क्योंकि जो पर्सन नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा भूखा नहीं है ना, जो पर्सन नॉलेज के लिए मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना, क्रेजीपन नहीं है ना, वो पर्सन लीडर बनने के लायक नहीं है, लीडर की क्वालिटी है ही नहीं। 8 पॉइंट, हालांकि ये चीज़ें स्टार्टिंग के फेजेस में ये तो खैर होती है, नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए ये चीज़ें टॉप में आती है। वो है कम्युनिकेशन कमज़ोर होना। तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है यदि लीडरशिप क्वालिटी को हम डेवलप करना चाहते हैं। तो खासतौर से यदि बहुत पुराने लीडर है, बहुत पुराने मेंटोर है और उसको किस तरीके से बात करनी है ये पता नहीं है, कभी वो किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस दिखाता है तो किसी चीज़ पे वीक पॉइंट आ जाती है, कभी वो चीज़ों को क्लियरली बता पाता है तो कभी वो कंफ्यूज कर देता है, चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, उसे जहाँ कहीं भी डाउट आता है वो उलझ करके ही रह जाता है और फिर उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट नहीं करता है। मतलब कम्युनिकेशन जो है वो अनक्लियर होती है। तो ऐसे पर्सन को अक्सर अपने आप पे काम करने की नीड होती है, वो जो भी वीकनेस है उस चीज़ पे पर्टिकुलर ध्यान देने की ज़रूरत है। 9 पॉइंट, एक्शन में मोटिवेशन की कमी होना। देखो सिंपल सी बात है, यदि कोई भी पर्सन सिर्फ एक्शन को नहीं फोकस कर रहा है, सिर्फ मोटिवेशन पे फोकस कर रहा है, मतलब कहने को वो बोली से तो फायर मतलब आग लगा देंगे, दिस दैट सारी चीजें कर रहे हैं, एक्शन से जीरो है। कहने को वो पूरी 5 ईयर का प्लानिंग तो कर लेगा, लेकिन एक्शन में वो 5 मिनट का एक्शन भी नहीं ले पाता है। तो वैसे लोग भला जो अपनी आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जो अपनी मोटिवेशन को डिसिप्लिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, वो किसी और को कैसे लीड कर सकता है। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। 10th पॉइंट है, जो किसी का नहीं सुनता वो पर्सन भला आपको कैसे गाइड कर सकता है। जो पर्सन अपने सीनियर का नहीं सुनता, जो पर्सन अपने सीनियर का वैल्यू नहीं करता, अच्छे अच्छे लोगों को वैल्यू नहीं करता, अच्छे अच्छे लीडर्स का नहीं सुनता, वो भला आपको कैसे लीड कर सकता है। वन शॉट मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी की कमी होना, सेकेंड पॉइंट है सिर्फ पैसे पे फोकस होना, थर्ड पॉइंट है इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाना, फोर्थ पॉइंट है क्लैरिटी का अभाव होना, 5 पॉइंट है दूसरे पर डिपेंड होना, स्पून फिटिंग होना, 6 पॉइंट है लो डिसिप्लिन, 7 पॉइंट है ईगो एंड एटीट्यूड। दैट मीन्स ईगो एटीट्यूड का मतलब है कि वो अपने आप को सर्वज्ञ समझ रहा है, उसको सारी चीज़ का नॉलेज है वो, ठीक है। और 9 पॉइंट में है एक्शन नहीं मोटिवेशन सिर्फ, तो ऐसे लोगों से बचना है। 10th पॉइंट में वो अपने ही लीडर का नहीं सुन रहा है लेकिन आपको लीड करना चाह रहा है, तो ऐसे लोग लीडरशिप की क्वालिटी नहीं रखते हैं और ये ऐसे पर्सन लीडरशिप
तो छोड़ दो, लीड करने के लायक तो छोड़ दो, वो ऐसे वर्किंग के लिए तो बने ही नहीं है, ठीक है। एनीवे कल हम लोग समझेंगे कि लीडरशिप का मेन क्वालिटी क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो लाइक लीडरशिप डेवलप करने में हेल्प करती हैं और वो उसकी पहचान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। आई होप लिसन, यदि आपको सॉरी यदि आपको कोई भी पॉइंट में थोड़ा भी डाउट लगा हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें मिस्टेक था, ये चीज़ें लाइक इम्प्रूव करना होगा मुझे भी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने कहाँ मिस्टेक करा और कहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है, और इस वीडियो में आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट क्या था, और क्या आपने कभी ऐसे लीडर से फेस करा है जो आपको धोखा दे दिया हो या फिर मिसगाइड किया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हमें भी थोड़ी अवेयरनेस पता चले, एक दूसरे को पता चले कि हाँ क्या क्या चीज़ें मार्केट में है जिस तरीके से लाइक पीपल फ्रॉड कर रहे हैं, और उस पर हमें फोकस करना चाहिए कि ऐसे लोगों से हम कैसे बचें। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हैव अ नाइस डे।